तत्पुंसनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपं नम्योऽसीतशुभा गुरुवे श्री गोपतिरुई गोपति ज्ञान शरिका तारण तरण समर्थि गुरु संसार निभा धर्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो मैं विनाशी भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साचित को परमार्थ। श्री 24 जनता जी ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेन वेज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमेवन स्वभाव मनस्यमभिनं मैं मूर्ति ज्ञानं नभं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहां सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतामणि प्रमलाद साहब जी महाराज की जय। एक साथ वंदन करेंगे। नमः ओम शीघ्र नमो ओम नमः ओम शीघ्र नमो नमः ओम शीघ्र नमो परम आराध्य महाचनवाणी सद्गुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस्ता श्री 24 गंतराज जहाँ मणिकांचन योग और अपना स्वयं का हित दर्शाने वाली ये जिनवाणी जहाँ अपन गुरुदेव की अमृत में वाणी का रसपान कर रहे हैं, वह गुरुवर जिन्होंने स्वयं अपने आत्म स्वभाव का निर्विकल्प अनुभव किया, स्वयं जगत के प्रपंचों से दूर रहे, अंतर आत्म समाधि की साधना करते हुए आज सप्तमी के दिन जिन्होंने इस नश्वर देह का त्याग करके सर्वार्थ सिद्धि महा प्रयाण किया अर्थात सर्वार्थ सिद्धि विमान में गमन किया भैया, उनकी साधना भी अनंत है और मोक्ष का मार्ग भी अभी अनंत है। लेकिन अपने लिए यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की अनंत अनंत साधना है, पुरुषार्थ करना है तो तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जी कहिए। ये कोई भगवान का नाम नहीं है, ये इस समय अपने को तारण स्वामी की परवी का जो अभूतपूर्व समागम मिला है, तारण स्वामी गुरु परवी मनाने का जो समय मिला है, ऐसा योग मिला है। मणिकांचन मतलब मणि के कांचन मतलब अर्थात अपन रत्नों की कीमत करते कि नहीं करते, तो मणिकांचन योग मतलब ऐसा अभूतपूर्व अवसर जहां तारण तरन जैसे महा दिग्गजों की अर्थात दिगंबर साधुओं की गुरु परवी उनके समाधि पर्व को मनाने का अवसर मणिकांचन योग अर्थात ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, मंगल अवसर हमें प्राप्त हुआ है, रत्नों के समान ऐसा सुअवसर हमें मिला है, ऐसा योग हमें मिला है
जिससे अपन ऐसे गुरुओं की भक्ति करके, उनकी आराधना करके, उनकी वंदना करके, उनके समान अपने जीवन के मार्ग को अर्थात अपने उत्थान के भावना को पाने का ऐसा अभूतपूर्व अवसर मणिकांचन योग हमें प्राप्त हुआ है भैया, जिससे हम अपनी मुक्ति का मार्ग बना सकते। यदि तारन तरन नहीं होते, उनकी समाधि की देशना नहीं होती, उनका ये शून्य समाधि में गमन नहीं होता, अर्थात वो शून्य समाधि में प्रवेश नहीं करते, हमें ये मार्ग नहीं बताते, ये पर्व नहीं होता। अब वो व्यवहार की अपेक्षा सब बातें होती हैं नियमित अपेक्षा से, तो हमें ऐसी अंतरात्मा में रमणता करने की, ऐसे रत्न एक रत्नों को जानने की ऐसी अभूतपूर्व वेला कहाँ मिलती। तो ये सब प्रासंगिक अर्थात प्रासंगिक जो प्रसंग है वर्तमान में, उसकी महिमा कहने के लिए शब्द है। तो यहाँ अपनी बात चल रही है कि गुरुदेव की सीधी सीधी बात है, तारण स्वामी की सीधी सीधी बात है कि अपने अंतर में जो उन्होंने प्राप्त किया, आत्म अनुभूति के रस में डूब के जो स्वयं जिन तारण तरन स्वामी जी ने प्राप्त किया, उससे प्राप्त करने की बात है। देखो भैया, जीवन यहाँ देखो बहुत अच्छे अपन शून्य समाधि के विषय को तारण स्वामी ने जो कहा है उसको समझने का अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। जबकि शून्य समाधि समझ से परे है, वो निर्विकल्प दशा है। शून्य समाधि विकल्प नहीं है, शून्य समाधि विचार नहीं है। शून्य समाधि मतलब क्या है, एक संक्षेप में कहते हैं, जहां अपना मन शून्य हो जाए, वचन शून्य हो जाए, काया शून्य हो जाए, जहां अपने नजरों में, अपनी दृष्टि में एकमात्र शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा, या फिर ऐसा कहें निर्विकल्प ज्ञायक महत् स्वभाव अपनी दृष्टि में रहे, उसका नाम है शून्य। मन से शून्य, वचन से शून्य, काय से शून्य, द्रव्य से शून्य, पर्याय से शून्य, काय से शून्य। भाई काय कोई द्रव्य से शून्य, हाँ मैं द्रव्य से शून्य हूं, अर्थात मैं द्रव्य नहीं हूं ऐसा, हाँ मैं संपूर्ण परिपूर्ण द्रव्य हूं। मेरे अंतर में अपना अनंत चतुष्टय, अनंतानंत वैभव विराजमान है। तो अपन ऐसे शून्य समाधि को प्रकट करने वाले तारण तरन जिनेश्वर की गुरु परवी के निमित्त से यहाँ अपन आत्म उद्बोधन को, गुरुदेव की वाणी को स्वीकार कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं अपन, शून्य को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। जबकि पहले कह दिया शून्य समझने का विषय नहीं, लेकिन अभ्यास, शून्य तो अनुभूति का विषय। तो शून्य है क्या? तारण स्वामी ने जो शून्य समाधि प्रकट करी, तारण स्वामी ने जो शून्य समाधि की परम दशा को, परम चैतन्य में उस अद्भुत दशा को प्रकट करा, वो वास्तव में उस शून्य समाधि है क्या? और उस शून्य समाधि को, उस परम शून्यता को प्रकट करने का मार्ग क्या है? देखिए अपन इतना तो जानते हैं भैया, इतना तो अपन ने स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? कि बिना शून्य समाधि के मुक्ति होनी नहीं है, बिना समाधि के मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। देख लो जीव आत्मा, सावधान, बहुत अच्छे से स्वीकार करो। यदि मेरा जीव इस जीवन में समता भाव से को स्वीकार करके, सम्यक दर्शन रूप निर्विकल्प अनुभूति को स्वीकार करके, यदि अपने अंतर में शून्यता को प्राप्त कर लेता है कि पर से मेरा कोई संबंध नहीं, पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं परिपूर्ण ध्रुव चेतना हूं, ये पर पर्याय परिणमन भाव मुझे छूते ही नहीं है। यदि ऐसा अपनी अंतर आत्मा की निर्विकल्प दशा का अनुभव कर लेता है, तो ही इस जीव को संसार परिभ्रमण से मोक्ष का मार्ग मिलता है। संसार परिभ्रमण से मुक्त होके निर्वाण पद की प्रकटता होती है। कब होती है? जब जीव इस शून्यता को अनुभव कर लेता है। सुनो भगवान आत्मा, जब तक शून्यता का अनुभव नहीं है ना, तब तक ही मैं पर का वेदन कर रहा हूं। जब तक शून्यता का अनुभव नहीं है ना, तब तक ही मैं दुनिया का काम कर रहा हूं। जब तक शून्य का अनुभव नहीं है ना, तब तक ही संसार परिभ्रमण चल रहा है। मैं शून्य नहीं, अपने आप को शून्य नहीं जान पा रहा ना। कैसा शून्य? अरे मैं तो द्रव्य से पूर्ण हूं, मैं तो गुणों से पूर्ण हूं, मैं तो सिद्ध भगवान के समान शाश्वत सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। मैं ऐसा स्वयं को शून्य स्वभाव में नहीं जान पा रहा ना, शून्य सत्ता को नहीं जान पा रहा। कह तो रहा हूं कि मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं,
लेकिन मैं उस संपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पा रहा ना, उस शून्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा ना कि मैं सिद्ध परमात्मा के समान हूं, शून्य बिंद मेरी सत्ता है। ऐसा स्वीकार ना करने के कारण से ये अनादि अनंत संसार चल रहा। प्रभाव कब तक? जब तक जीव को अपनी परिपूर्णता का बोध नहीं। राग देश कब तक? जब तक जीव ने अपनी शून्यता को अनुभव नहीं किया। तब तक जीव जब तक अपनी शून्यता को अनुभव नहीं कर रहा, तब तक दर दर का विकारी है। और यहाँ तो शून्य समाधि के प्रेरणा की प्रेरणा देने वाले साक्षात गुरु तारण तरन जैसे निमित्त मिले हैं, और आज उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ के सर्वार्थ सिद्धि विमान में गमन किया था भैया। आज तो गुरुदेव यदि अपन एक व्यवहार की अपेक्षा से कहें तो आज तो भव्य जीवों से उनके तारणहार का व्यवहार में विरह हो गया था, अंतर हृदय में तो नहीं हुआ था। अंतर हृदय में तो तारण तरण देव सबके बस गए थे। अंतर हृदय में तो तारण तरण स्वामी ने प्रत्येक जीव के अंतर में जागरण कर दिया था कि तू स्वयं ऐसी शून्य बिंद वीतराग सत्ता का धारी है। अंतर में तो सबके सदगुरु विराजमान थे, लेकिन व्यवहार से कहे, यदि अपन बाहर व्यवहार की दृष्टि से कहें, संयोग की दृष्टि से कहें, तो वर्तमान एक शरीर के साथ जो चेतना थी, तारण तरण चेतना, वो शरीर से निकल के सर्वांग सिद्धि की ओर चली गई थी। आज तो हमारे जीवन में विरह काल था। यदि हम उस समय तारण स्वामी के सम्मुख थे, यदि गुरुदेव के सन्मुख यदि उस समय हमारी आत्मा थी, तो ये समय तो गुरुदेव की क्या बोलते हैं, महामिस्त्री महोत्सव समाधि उत्सव मनाने का अभूतपूर्व समय था। वैराग्य का चिंतन करने का समय था, वैराग्य भावनाओं से उत्प्रोत होने का समय था। तो अपन चलते अपनी चलते हैं अपन अपनी चर्चा की ओर आगे कि वास्तव में इस शून्य समाधि को प्रकट कैसे किया जाए। वास्तव में इस शून्यता को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? देखो तारण स्वामी ने कितना गजब का मार्ग दिया है। तू परिपूर्ण शुद्ध चेतन मात्र है, पर का कर्ता धर्ता नहीं है। जीवात्मा संतले इस वस्तु स्वभाव को अंगीकार करके ही शून्य समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। जितना भी बाहर में परिणमन चल रहा है जीवात्मा, ये सारा परिणमन कर्मोदय जन्य है। तो मैं शुद्ध चैतन्य में आत्मा, मैं गायक तत्व परमात्मा, तिंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, मैं अपने में स्वयं परिपूर्ण गायक चेतना मात्र हूं। भगवान आत्मा, इस परम अकाट निष्ठा का नाम शून्य समाधि। देखो देखो देखो, कोई भी साधक यदि शून्य समाधि में अंतर्लीनता को प्राप्त कर रहा है, इसका अर्थात यह है कि वह आत्मनिष्ठ साधक, मैं शुद्ध तत्व मात्र हूं, इस स्वभाव की दृढ़ता से परिपक्व है, जिसके अंदर परिपक्वता आ गई। कैसी परिपक्वता आ गई? ये पर का कर्ता धर्ता, पर का होने वाला परिणाम मेरे द्वारा नहीं होता। जिस साधक के उपयोग में, जिस साधक की अंतर्निष्ठा में, जिस साधक के ज्ञान में इतनी दृढ़ता का बल जा गया, मैं तो शून्य बिंद परिपूर्ण चैतन्य ज्ञान मात्र पदार्थ हूं, जिसके अंतर में ऐसी निष्ठा का जन्म हुआ है, उसको ये शून्य समाधि प्राप्त हुई है भैया। हमने कल भी कहा था, जो जीवन भर समता भाव से जिया है, अंत में उसकी समाधि संभव है भैया। तारण स्वामी अनेक उपसर्गों को, परिचयों को सहन करते हुए जीवन भर अपनी समाधि की भावना में, अपने शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति में, अपने गायक पदार्थ की, अपने परिपूर्ण आत्मा के सहकार में जिए हैं। अंत में शून्य समाधि का महापर्व आपके और हमारे स्मरण का विषय है कि ऐसे योगीश्वर इस भरत भूमि पे, ऐसे तारण तरण योगीश्वर, ऐसे महामुनि का अवतरण हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन को समाधि में जिया था। देखो भैया, भोगों में जीने वालों की कौन याद करता है? बताओ, कितने भोगी मर गए, उन्हें कौन याद करता है? याद तो उन्हीं की करी जाती है, स्मरण तो उन्हीं का किया जाता है, जिन्होंने भोगों को छोड़ के अपनी अंतर आत्म अनुभूति समाधि की दशा को प्रगटा लिया।
ऐसे परम जनेश्वर तारण तरण देव को अपना स्मृति में ले रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, उनका सुमरण कर रहा है, उनका महिमा गुणानुवाद कर रहा है अपने छद्मस्त वाणी जी के 12 अध्याय मंदिर विधि। ये जो कुछ अपन ने किया, ये सारे अपन ने जो आयोजन किए, इनके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? सुबह 7 बजे से क्यों आके बैठे हो? गुरुदेव की इस अमृत वाणी का जो अपन रसास्वादन कर रहा है, छद्मस्त वाणी के सूत्र अपन पढ़ रहा है, उनसे क्या अनुभूति हो रही है? तारण स्वामी कह रहे लेहू रे झटट लेहू तत्काल लो, ये अनंत निधि तो है देवत है, जैसो लियो तेसो दियो। यहाँ गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि जैसा अनुभव मैंने अपने वीतराग तत्व का प्राप्त किया है, जैसा भगवान के समोशरण से मैंने जिनेन्द्र भगवान की वाणी से जैसा वस्तु का स्वभाव ग्रहण किया है, वैसे ही भव जीवों को जगत्राही तीनों लोगों को दिया। लेकिन जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। एक बात तो बताओ, क्या हमें ऐसे परिपूर्ण स्वभाव की निष्ठा है? क्या हमें तारण स्वामी के स्मार्ट की निष्ठा है? तारण स्वामी ने जो दिया है, गुरु पायो त्रिलोक पायो। तारण स्वामी ने जो दिया है, तारण स्वामी का जो उपदेश है, उनकी जो अमृत वाणी है, ये तीनों लोगों का नाथ, तीनों लोगों का वैभव है भाई। त्रिकाली स्वभाव की अनुभूति है। अपने शून्य विंद में अपने शुद्ध स्वभाव का जागरण है, शून्य विंद में अपनी निर्विकल्प चैतन्य महाशक्ति का जागरण है, शून्य विंद में अपने ज्ञायक प्रभु का जागरण है। तारण तरण देव का उपदेश अपनी अंतर ज्ञान में चेतना का जागरण है। क्या अपने को कभी ये स्वीकार हुआ? देखो तो तारण तरण जिन स्वामी गुरुदेव तारण तरण स्वामी जी क्या अमृत निधि, क्या पंच अमृत स्वभाव अपनी चेतना को दे गए। देखो तो जीवात्मा, देखो तो भरी भरऊ देखो, अरे भर भर के देखो, ये अनंत चतुष्टय में ये पूर्ण सुख स्वभाव अपने अंदर बस रहा है। तारण तरण जिन स्वामी गुरुदेव अपने को ये अनंत का प्रसाद देगा। बताओ, अंतर में देखने की रुचि लग रही है? ये विकल्प आ रहा है कि भाई देखो तो तारण स्वामी क्या अद्भुत निधि देगा है, और हम कहाँ लगे। देखो तारण स्वामी क्या कहे, तुम घर से सुन्न हो, घर के तुम करता धरता नहीं हो। तारण स्वामी कहे तुम समाज से सुन्न हो, समाज की व्यवस्था तो नहीं चला सकते। तारण स्वामी कहे शरीर मन वचन काय की क्रिया, इससे भी तुम सुन्न हो। क्यों? क्योंकि ये मन वचन काय शरीर आदि की क्रिया ये भी कर्म से होती है, लेकिन मेरा आत्मा घर से शून्य है, मकान से शून्य है, पुत्र परिवार से शून्य है, संयोगी भाव दशा से शून्य है, विवाह भाव से शून्य है। मेरा ये आत्मा समस्त कर्म संयोग पर्याय से शून्य है, विंद है, और अभी अपने में परिपूर्ण है, पर का करने धरने वाला नहीं है। मेरा आत्मा सर्व विकार भाव से शून्य है। गुरुदेव ऐसा कहेगा, ना घर तेरा है, ना परिवार तेरा है, ना ये पुत्र परिवार कुटुंब कबीला समाज संप्रदाय, ये जितना भी संयोग का मेला लगा है, यहाँ तेरा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं है। तो इन सब प्रभाव से शून्य चैतन्य अनंत चतुष्टय का धारी तू मात्र ज्ञायक परमात्मा ही है, ऐसी शून्य बिंद सत्ता का बोध देगा तारण स्वामी। लेकिन भैया हमें बहुमान है, गुरुदेव कहेगा शून्य है आत्मा। काय से शून्य है? आत्मा ये होने वाली चर्चा से शून्य है। तत्व चर्चा चल रही है ना, ये तत्व चर्चा सुन रहे हो ना, इन सब भाव से शून्य है आत्मा। ये शरीर मन वचन काय का जो प्रणमन चल रहा है ना, इन सारी मन वचन काय की क्रिया से शून्य है, पर पुद्गल से शून्य है, धर्म अधर्म आकाश काल इन सारे द्रव्यों का जो कार्य चल रहा है इनसे शून्य है। सबका परिणाम अपने अपने में चल रहा है। पर द्रव्य को, पर द्रव्य की पर्याय को, पर द्रव्य के गुण को ग्रहण करने वाला ये मेरा जीव आत्मा नहीं है, ये पर से शून्य वीतराग चेतन मात्र सत्ता है। स्वीकार हो रहा है? शरीर से शून्य है मेरा।
क्या कभी अपन ने ऐसी परिपूर्ण शून्य दशा को स्वीकार किया? ये देखो तो, देखो तो, देखो तो, तारण स्वामी जैसा संत कहाँ मिलेगा? गुरुदेव की ये अमृत में जो दिव्य देशना है ये कहाँ मिलेगी? जो अंतर में शंखनाद करा रहा है, हुंकार लगाने के लिए कह रहा है, ये जीवात्मा हुंकार भरो, हुंकार भरो, हुंकार भरो। क्या कि मैं तो सिद्धों के समान ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा ही हूँ, मैं तो विकल्प से शून्य हूँ। माला रोहन जी में कह दिया था उन्होंने, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। मेरा जो शुद्ध स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव जो मेरी निर्विकल्प अनुभूति में प्रकट है, निर्विकल्प अनुभूति में जिस शुद्धात्म तत्व का प्रकाश हो रहा है, वह परमात्मा तिंकोत्कीर्ण तत्व, उसके उत्पन्न होते ही समस्त विकल्प संकल्प विकल्प अपने आप छूट जाएंगे, सबसे मुक्त है वो। लेकिन कब? कब? जब जीव को ये स्वभाव स्वीकार हो तब, स्वीकार ही ना हो तो क्रिया करने में जीव मदहोश है, यहाँ वहां के विकल्प करने में जीव मदहोश है, दुनियादारी के प्रपंचों में लगने जीव मदहोश है, यहाँ वहां के संयोगों में लग के यहाँ वहां की भावना भाने दुनियादारी के प्रपंच करने के लिए जीव तैयार है। लेकिन मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूपी आत्मा, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा अपने में शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, शून्य हूँ, विंद हूँ, अपनी परिपूर्ण ज्ञान मात्र चेतना को स्वीकार करने तैयार है। तारण स्वामी कह रहा है, हे जीव तू शून्य है। गुरुदेव काय से शून्य हूँ? कह लगे ये विचार चल रहा है ना दिन रात अंतर में, जो विचार चल रहा है ना, ये आत्मा इन विचारों से शून्य है। तो फिर कौन है आत्मा? कहना परम आनंद का स्रोत, पूर्ण चैतन्य ज्ञान घन, अपनी वीतराग शक्ति का पिंज, अपने ही ज्ञान मात्र में उलसने वाला, अपनी ही चैतन्य मात्र सत्ता में विलसने वाला, परिपूर्ण ज्ञान मात्र वो जो शुद्ध तत्व है, वो मात्र आत्मा तू है, वो शून्य विंद सत्ता मात्र तू है चेतन। गुरुदेव की ऐसी अमृत में शून्य विंद समाधि जो उनके तो निर्माण का कारण है ही, लेकिन जीवात्मा तुझे स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही? कि सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान? जीवात्मा तू इन सारे संयोग से और इन सब संयोगों की भावना से शून्य, मात्र शून्य दिव्य चेतन मात्र सत्ता है। नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। अज्ञान मोह में मर रहे हैं, कसायों के विषय कसायों के भाव में रम रहे हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी ने पूछा, तारण स्वामी आत्मा कैसा है? तो उन्होंने कहा क्रोध से शून्य है। 10 लक्षण धर्म दिए छद्मस्वाणी। क्रोध से शून्य है, कह लगे मायाचारी से शून्य है, कह लगे आप ब्रह्म की भावना से शून्य है, कह लगे आत्मा है कैसी? है ना, छल कपट मायाचारी क्रोध झूठ झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन सब इच्छाओं कामनाओं वासनाओं की भावना से जो शून्य है, वो सुल्प शून्य, अल्प शून्य, वो ज्ञान में निर्विकल्प, वे आत्म सत्ता, वो तेरा स्वभाव है जीवन, और वह तेरा आत्म स्वभाव, उसका नाम शून्य समाधि है। लेकिन कभी अपन ने इस निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा को निर्द्वंद होकर स्वीकार किया? पर जब मेरा कुछ कर नहीं सकता, पर पर्याय से जब मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर परिणमन का जब मेरे में कोई प्रवेश नहीं है, पर पर्याय परिणमन जब मेरी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, तो मैं शून्य विंद ज्ञान घन त्रिकाली स्वभाव, मैं तो अपने आनंद में अपनी पूर्णता में स्वयं परिपूर्ण ज्ञान मात्र सत्ता हूं। मेरे अंतर में मेरी ऐसी अंतर रमणता, ऐसी अंतर ज्ञान में ध्रुवता सदा सदा बरत रही है। मैं तो शून्य हूँ, बिंदु हूँ, परिपूर्ण हूँ, केवल ज्ञान की अतुलित ज्योति में मेरा अनंत ज्ञान में प्रकाश है। ऐसा बहुमान, ऐसी महिमा, ऐसी जय जयकार आज ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे तारण स्वामी
बाहर से हमें छोड़ के चले गए। यदि बाहर से राग आदि का भाव है तो आकुलता, दुख या विरह का काल कि गुरुदेव छोड़ के चले गए, और यदि गुरुदेव की सच्ची भक्ति है तो आनंद में शून्य दशा का बोध। अरे देखो तो, देखो तो, देखो तो, वो गए कहाँ? हमें अपना तारण तरण जिनेश्वर, अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में दे गए, हमें अपनी अनंत निधि को दे गए, हमें हमें अनंत चतुष्टय का वैभव दे गए, हमें अपने आत्मरमणता का प्रकाश दे गए। आनंद स्वामी देगा हमें, देखा है कि आराध धरियु समाल, इस भगवान की वाणी को, इन चार आराधनाओं को, ये भगवान के वचनों को बड़े हृदय में संभाल के, अपने शून्य बिंदु स्वभाव के अनुभव को हृदय में संभाल के रखना भैया। भगवान के मुखारविंद की ये वाणी, आलाप जिन सम्मुख भाई, भगवान के मुखारविंद से खिरा हुआ ये उपदेश है। हे जीवात्मा, अपनी अनंत पात्रता का विचार करते हुए, अपने केवल ज्ञान कल्याणक का विचार करते हुए कि मेरा भी मुक्ति सिद्धि का समय निकट आ गया है, ऐसी अंतर भावना करते हुए हे जीवात्मा अपने शून्य बिंद का सहकार करो ना, कि कौन है वो शून्य, कौन है वो बिंद। तारण स्वामी की बात है, गुरु तारण तरण का उपदेश है ये भाई। यदि स्वीकार हो रहा है तो इस शून्य बिंदु शक्ति के, इस शून्य बिंदु सत्ता के आनंद में रहो ना जीवात्मा, ये स्वीकार हो रहा है। और ये स्वीकार नहीं हो रहा, अंतर अनुभूति का विषय नहीं बन रहा, अंतर ज्ञान भाव में विलसने का भाव प्रकट नहीं हो रहा, तो जीवात्मा अनंत अनंत काल से अनंत अनंत संसार में जन्म मरण कर रहे हो, और अनंत अनंत काल तक फिर संसार में जन्म मरण कर। कभी कभी अंतर हृदय से पुकारो तो तारण तरण देव की इस अंतर समाधि दशा को, तारण तरण जिहाज को कभी अंतर से पुकार तो लगाओ, कभी इस महामंत्र को अंतर आत्मा की अनुभूति से जरा स्मरण कर में तो देखो कि जय शून्य समाधि उत्पन्न साहि। तारण तरण के अंतर में ये क्या जन्म हो गया, किसका जन्म हो गया? जब जिन गर्भवास अवतरी, गुरुदेव के अंतर में यह क्या प्रकट हो गया? ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्व। क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? ओंकार ऊर्ध्वस्य, क्या जागा, क्या उठा, क्या उठा, क्या उठा? किसकी ज्योति उठी? परमानंद परम ज्योति। क्या जगह है, क्या किसका प्रकाश हुआ, क्या अद्भुत शक्ति आई? अरे देखा कभी तारण स्वामी के अंदर देखा कि उवन उवन विंद विंद भवनम, ये विंद विंद क्या है? कभी स्वीकार किया कि ये निर्विकल्प ज्ञान मात्र शुद्ध चेतना तारण तरण के गर्भ में ये क्या जन्मा? सकाल शुद्ध अपना निर्विकल्प ज्ञान मात्र पदार्थ, ऐसी कैसी अंतरात्मा की निर्विकल्प समाधि, कैसा परम आनंद उनके अंतःकरण में, उनकी अंतर चेतना में कैसा कैसा परम आनंद प्रकटा कि तारण तरण देव अपने में समाते गए, समाते गए, समाते गए, समाते गए, उपसर्ग होते गए। लोग जहर पिला रहे थे, उनके अंतर से, सर्वांग से, उनकी वाणी से अमृत झलक रहा था। लोग नदी में डुबाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने निर्गायक स्वभाव में डूब रहे थे। अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक प्रकार से कर्म कर्म परीक्षा ले रहे थे, उपसर्ग हो रहे थे, और उतनी उतनी वीतरागता की प्रभावना बढ़ रही थी, उतना उतना जिनेंद्र भगवान के वचनों का गुणानुवाद बढ़ रहा था, चैतन्य की महिमा बढ़ रही थी। जितने उपसर्ग हो रहे थे उतनी वीतराग धर्म की प्रभावना हो रही थी। ऐसा क्या पा लिया था तारण तरण जिन ने? ऐसी कौन सी समाधि मिल गई थी? ऐसा कौन सा अभूतपूर्व अमृत ज्ञान कर रहा था उनके अंदर? विचार किया है जीवात्मा कि गुरुदेव हमारे कितनी अनमोल आत्म आनंद की परम दशा में कैसा अमृत रसपान कर रहे थे, और मेरी जीव, मेरी आत्मा, मेरी अंतर भावना, मेरा अंतर का लक्ष्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं? क्या कभी इस बात को अनुभव में लेने का अभ्यास किया? क्या कभी सत्य का विचार किया कि क्या है ये शून्य समाधि? बार बार अपन कहते हैं
सत्ता एक शून्य विंद ममले ममल स्वभाव। क्या है ये शून्य विंद सत्ता, ये ममले ममल स्वभाव है क्या मेरा परिपूर्ण तिंकोतीर्ण गायक परमात्मा, जैसे तारण स्वामी बार बार तू स्वयं भगवान कह के बुला रहे हैं, वो मेरी परिपूर्ण भगवत सत्ता है क्या? है क्या वो? अपने अंतर में कभी ऐसे अचिंत चिंतामणि जो अपना गायक स्वभाव है, क्या कभी ऐसे अचिंत ध्रुव चिंतामणि ऐसे गायक स्वभाव की ओर अपन ने देखा? क्या कभी चिंतामणि स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि गई? जीवात्मा यदि ऐसे शुद्ध रत्न चिंतामणि की ओर, शुद्ध चिंतामणि रत्न की ओर अपनी दृष्टि नहीं गई तो अनंत अनंत काल का भ्रमण हो जाएगा जी। शून्य की साधना करने बैठे हो, शून्य की साधना मतलब परिपूर्णता का पूर्ण आनंद, जहां जड़वाद नहीं है। लोग शून्य को जड़ समझते हैं, शून्य को खाली समझते हैं। जो हाँ शून्य खाली है पर से, प्रभाव से, शून्य जड़ नहीं है, शून्य तो चैतन्य है। और शून्य में तो पूर्ण आनंद है, पूर्ण चेतना है, पूर्ण सुख है, संपूर्ण आनंद का केंद्र। ये शून्य तो अपनी शाश्वत बिंद सत्ता से लवालब अर्थात अनंत चतुष्टय के वैभव से संपूर्ण अपना परिपूर्ण ज्ञान मात्र स्वभाव है। सभी के सन्मस्तवाणी में आता है ना सूत्र, अनंतानंत 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 अनंतानंत। क्या ये अनंत 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 अनंत? ये वही परम निर्विकल्प शून्य में समाधि में आत्मा का वो अनंत 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 वो वैभव है जिन्हें इन शब्दों में कहा नहीं जा सकता। एक जे ले जागो, हे जीवात्मा, अब तो गुरुदेव की सच्ची श्रद्धा लेके, अब तो सम्यक दर्शन की अनुभूति को लेके एक जय ले जागो, एक जय को सम्यक दर्शन को लेके अब तो आत्मा के जागरण को प्राप्त करो रे जीव। इन संयोग संयोगी भाव सब बाहर की विकल्प अवस्था से भिन्न, मैं एक अखंड ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्य मात्र सत्ता। अब तो एक जय प्राप्त करो, जागो। अब तो कल्याण का मार्ग बनाओ रे चेतन, अब तो उठो जीवात्मा। यदि गुरुदेव की ऐसी अमृत वाणी, गुरुदेव की ऐसे अमृत वचन, तारण तरण देव की ऐसी ज्ञान रस में धार देख के तुझे अपने कल्याण का भाव नहीं आ रहा तो जीवात्मा ये बात तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं पतन का मार्ग पड़ा हुआ, आत्मा दुर्गति में जाने वाली। क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों भैया? क्योंकि वो जो शून्य है, जो विंद है, जो अपने गायक में रम रहा है, जिसे अपना गायक स्वभाव स्वीकार है, उसे ना कर्म है, ना आश्रम है, ना बंध है, ना अनंत संसार। उसका जो भी कुछ है वो सब थोड़ा थोड़ा है, और वह अनंत संसार से तो वैसे ही मुक्त है। तुम्हारा क्या होगा चेतन? नहीं है ना इस शून्यता पर विश्वास। हमें आस्था है बाहर के चलने वाले परिणाम, लेकिन हमें आस्था है कि तारण तरण देव ने जो शून्य समाधि में निर्विकल्प वीतराग पदार्थ कहा है, वे परम शून्यता मेरा अनुभव है। परम निर्विकल्प शून्य समाधि में स्थिर मैं गायक सिद्ध स्वरूपी आत्मा, जिसका पर भाव रूप परिणमन ही नहीं होता, क्या ऐसी महासत्ता का विश्वास है? क्या ऐसी महासत्ता का स्वामित्व है? क्या ऐसी महासत्ता का ऐसे अचिंत चिंतामणि ज्ञान मात्र स्वभाव का चिंतन है? ऐसे चिंतामणि रत्न को अपने हृदय में देखते हो? महाप्राण, महाअनुभूति, जिस शून्यता के बाद ओले सोले पत्थर तो छोड़ो, गरम गरम आभूषण तो छोड़ो, सर पे सिगड़ी तो छोड़ो, अरे यदि शरीर के 4 टुकड़े भी करके पटक दिए जाएंगे तो भी जिसके बाद जीव का उपयोग बहिर्मुख होने वाला नहीं। जीव को आकुलता तो बहुत दूर की बात, विकल्प नहीं आने वाला पर पर्याय का, परिणमन का। ऐसा शाश्वत शून्य बिंद में मेरा एक अखंड ध्रुव गायक परमात्मा,
जय हो मेरे शाश्वत स्वभाव की जय हो। क्या इस शून्यता पे, इस पूर्णता पे, क्या इस आत्मीयता पे, क्या इस परम शुद्ध चैतन्य मात्र पदार्थ पे अपनी आस्था है? और जीवात्मा यदि अपनी आस्था है तो मोक्ष मार्ग की बात करो। यदि अपनी आस्था है तो फिर परम सुख में विलास करने की बात करो। किस पे विश्वास करना है? व्यवहार से, सदगुरु के उपदेश पे, हमारे सदगुरु पे, और उनके बताए हुए निश्चय से अंतर आत्मा ही सच्चा गुरु है। तारण तरण जनेश्वर मेरा शून्य विन्न निर्विकल्प स्वभाव शुद्ध चेतन मात्र महासत्ता, मेरा ज्ञायक परमात्मा ही, मेरे ज्ञायक परमात्मा में उपयोग लगाना ही वास्तव में सच्चे गुरु की वंदना है। शून्य समाधि को देने वाले। अच्छा बताओ, इस संसार में ये समाधि कौन देता है? पैसा देने वाले मिल जाएंगे, दुख देने वाले मिल जाएंगे, यहाँ वहां की बातें करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी शून्य निर्विकल्प समाधि का उपदेश, आत्मरमण की प्रेरणा और निर्वाण का मार्ग देने वाला कौन है? व्यवहार में इस सच्चे गुरु ही हमें इस परम सत्य मार्ग से, इस परम सत्ता से जोड़ते हैं, इस चैतन्य की अनुभूति से जोड़ते हैं। निश्चय से बता देते हैं कि तेरे ज्ञायक में ही तेरा पूर्ण वैभव छुपा है, तेरी अंतर चेतना में ही तेरा सारा का सारा कार्य बसा हुआ है। इसलिए हे जीवात्मा, अब अपने अंतर से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञायक 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 भाव की सिद्धि करो जी। नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। हे जीवात्मा, अपने अंतर में अपने ज्ञायक भाव की सिद्धि नहीं होती। अपने अंतर में स्वीकार नहीं होता कि मैं मात्र ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभाव। देखो तो अभी शांत हूं, इस समय मौन हूं, इस समय निर्विकल्प हूं, इस समय में परम शून्य निर्विकल्प उसी चैतन्य महाध्रुव समाधि में हूं, जिसको आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी कह रहे हैं। बहुत बिरले जीवों के लिए देखो तो पर्व भी तो है कैसा, गुरु पर्व भी, समाधि उत्सव। देखो भैया, जन्मदिन मनाते मनाते, हमने परसों रात में भी कहा था शायद कि जन्मदिन मना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे मरने की घड़ी निकट आ रही है, इसका उत्सव मना रहे हैं। लेकिन तारण स्वामी मृत्यु महोत्सव मना रहे हैं, और मृत्यु महोत्सव मना रहे हैं इसका मतलब हमारा जन्म मरण हमेशा के लिए छूटने वाला है। समाधि उत्सव मना रहे हैं कि अब हम अपने चैतन्य ज्ञान मात्र स्वभाव में अपनी अंतर ज्ञान साधना में डुबकी लगा रहे हैं, लीन हो गए हैं। अब हमारा जन्म मरण छूटने वाला है। अपन जन्मदिन के साथ अपनी मौत निकट आ रही है तो हम उत्सव मना रहे हैं, हम नरक जाएंगे, हम निगोज जाएंगे। क्यों? पाप विषय कसाय करके, हमने कसाय करके हमने राग रंग किया है, इसलिए हम जन्मदिन मना रहे हैं। दुर्गति में जाएंगे, जल्दी मरेंगे और जल्दी दुर्गति में जाएंगे। तारण स्वामी उत्सव मना रहे हैं, कह रहा है कि अब जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे और अब तो निर्माण पद को ही प्राप्त करेंगे, अब तो अंतर में जय जयकार मचाएंगे। ये अद्भुत 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 आनंद है। सावधान जीवात्मा, सावधान। देखो, समाधि को पकड़ने के लिए शून्य होना अनिवार्य है। समाधि को पकड़ने के लिए शून्य होना अनिवार्य है, मतलब यदि आप और हम अपने अंतर में समाधि को पकड़ना चाहते हैं तो शून्य होना अनिवार्य है। पर भाव में लगे लगे कभी समाधि नहीं होगी जीवात्मा, याद रखना। शरीर से एकत्र करे करे कभी समाधि नहीं होगी। समाज संयोगों से एकत्र की भावना करे करे
इंद्रिय विषयों के कर्ता बन के शुभ भाव में लगे लगे भी कभी समाधि का अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसी बात, समाधि तो एकमात्र साक्षी भाव से प्रकट होने वाला अंतर चैतन्य स्वभाव का रत्न है, रत्न। समाधि तो जीव की अंतर स्वानुभूति को जगाने के लिए महारत्न है। और जीवात्मा सावधान, इस चैतन्य महारस आनंद की अंतरधारा में, इस शून्यता में, इसमें अपने निवास को देखो। चेतन आत्मा, अरे अब तो स्वीकार करो, अब तो स्वीकार करो, तारन तरंजन जगा रहे हैं, अब तो स्वीकार करो कि मैं ऐसा शून्य बिंदु निर्विकल्प त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ही हूं। अब तो स्वीकार करो जीवात्मा। परिणामों से शून्य देखो आत्मा को, उदायिक भाव तुम्हारे नहीं, चलने वाले भाव से शून्य देखो। शून्य 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 शून्य। देखो भैया, तारण स्वामी की जो शून्यता की अवस्था है वो तो 7वें गुण स्थान की निर्विकल्प भूमिका है, और इतनी ऊंची तो अपनी नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा, उस परम दशा को पाने के लिए मेरा श्रद्धांत तो वैसा ही है। मेरी अंतरधारा को, मेरी ज्ञान चेतना को कोई बाधित ना कर सके। सावधान सावधान सावधान। अपने में अपनी चेतना को जगाने का नाम साधना है जीवा। और मुझे यदि कुछ साधना है तो वो अपनी दृष्टि में अपने परिपूर्ण गायक स्वभाव की गहन स्तुति या गहरी सुरति, जय 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 जय, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की गहरी प्रतीति। मैं तो गायक आत्मा हूं भगवान, जिसका पर भाव से, पर्याय भाव से, परिणमन की भावना से कोई लेना देना नहीं। जब ऐसी भावना अपने अंदर जागृत होगी ना, तब हम तारण स्वामी की समाधि पर मनाने के लायक कहलाएंगे। वो नहीं तो नालायक है। नालायक है मतलब भैया, सुन रहा है वीतरागी गुरु का उपदेश, सुन रहा है तारण स्वामी की अंतर समाधि की बात, सुन रहे हैं कि उन्होंने ऐसी महासमाधि को प्राप्त करके, ऐसी अंतर ध्रुव चेतना में रमण करके इस संसार के जन्म मरण का नाश कर दिया, और अपन लगे हैं वो इस संसार के विकल्पों। तारण स्वामी के लिए सुन रहा है कि देखो वीतरागी थे, योगी थे, अंतर ध्यान समाधि में लीन होने वाले महायोगी राज थे, अपने ही परम आनंद को अपने में समेटने वाले योगी राज थे, जिन्हें पर का विकल्प नहीं था, पर्यायों का विकल्प नहीं था, जिन्हें अज्ञान मान्यताओं का विकल्प नहीं था, जिन्होंने एकमात्र शून्य 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 मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूं, इस परम शून्यता को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण दृढ़ता और पूर्ण आत्मीयता, पूर्ण वात्सल्य से ग्रहण कर लिया। पर पर्याय से भिन्न मैं ऐसा तिंकोत्कीर्ण शुद्ध सिद्ध ज्ञान मात्र चेतन स्वभाव, इस शून्य दशा को, इस शून्य सत्ता को तारण तारण जिन देव ने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण बहुमान और पूर्ण अंतर सामर्थ्य के साथ ग्रहण कर लिया था। और अपन कहाँ लगे जीवात्मा? गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुनते, तारण स्वामी के इस अमृत वैभव को सुनके, ऐसी छद्मस्त वाणी की अद्वितीय वांछना, क्या गजब है। भगवान के समोचरण का पूरा वर्णन, महावीर पूरा मतलब जितना रुइया जैन, कमलावती आदि आदि तारण स्वामी आदि के जीवन में देखा, उतना भगवान के समोचरण का वर्णन, राजा सैनिक के जीवन की घटनाएं, और तो और हर के विंध्य समोचरण, केवल ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करने के लिए हृदय समोचरण की व्यवस्था, जहां 36 अर्थ का प्रकाश सहज प्रकट होता है। कैसे अनमोल ग्रंथ है, कैसा अद्वितीय, कैसा तीक्ष्ण उपदेश है तारण स्वामी की इस दिव्य देशना में। कोई भी प्राणी सुन ले
रुचि पूर्वक कोई भी भव प्राणी सुन ले तो उसके अंतर में उसकी शून्यता, उसके अंतर में उसकी पूर्णता जागे बिना नहीं रहेगी। वो कैसा अचिंत्य मार्ग है तारण स्वामी का, जहाँ किसी पर्याय परिणमन से कोई लेना नहीं है, जहाँ मैं मात्र गायक ध्रुव चेतना हूं बस। जय 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 जय। पहले स्वीकार तो करो क्या, जय शून्य समाधि उत्पन्न देखो चर्चा करने में कितना आनंद आता है ना। गुरुदेव की महिमा कहने के लिए कह दो आप, तारण स्वामी के साहित्य को कहने के लिए बोल दो, तारण स्वामी के गुणानुवाद करने के लिए बोल दो, तारण स्वामी की महिमा गाने के लिए बोल दो, आप बस नाम दे दो तारण तरण देव, बस कितनी चाहे उतनी महिमा निकलवा लो, जितना चाहे उतना गुणानुवाद करवा लो, जितना चाहे उतना प्रसन्नता का वेदन करवा लो, जितना का चाहे उतना बहुमान करा लो। कितना अभूतपूर्व है ना तारण तरण देव की ये अनमोल दशा का, कितना आनंद का मार्ग है ना। लेकिन देखो तो तारण स्वामी जी शून्य बिंदु सत्ता कह रहे हैं, उसमें रमण करने मत कहो बस। गुरुदेव के गुणों का गुणानुवाद करवा लो हमसे जितना करवाना। लेकिन गुरुदेव ने जिस शून्य बिंदु महापरम दशा को प्राप्त किया, उस परम दशा के लिए, उस परिपूर्ण अल्प शून्य शुल्प शून्य इस परम महादशा के लिए या अंतर अनुभूति की प्राप्ति के लिए मत कहो बस। आपको जो और कहना है वो कहना। ऐसी जीव की विभाव में परिणति है। और आचार्य तारण स्वामी कहते हैं विभाव भाव से शून्य है ये आत्मा, सदा परमात्मा। इसमें विकार उत्पन्न नहीं होते, इसमें संयोग उत्पन्न नहीं होते, संयोग का करता रहता है ही नहीं, निमित्त आधीन इसके है ही नहीं। ये तो बाहर का सारा परिणाम कर्मोदय आधीन है। और मैं आत्मा इस कर्मोदय से, इस संसार की अज्ञान मान्यताओं मूर्ताओं से मैं आत्मा मुक्त। जागो रे जीवात्मा, अब जाग जाओ। सावधान सावधान सावधान। अरे क्रियाकांड आडंबर में धर्म नहीं है जीवात्मा। धर्म के नाम पे यहाँ वहां भटकना अपने आप को दुर्गति में ले जाना है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता। स्वीकार करो कि मैं शून्य बिंदु सत्ता हूं। स्वीकार करो कि वो अनंत चैतन्य महासंपदा, वो अनंत ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव, वो चेतन लक्षण मात्र मेरी शक्ति, बस वो निर्विकल्प शून्य बिंदु, वो परिपूर्ण आनंद मेरा है। और मेरा आत्मा, मेरा निजनाथ, मेरा स्वभाव अनादि से शून्य बिंदुता में वर्त रहा है, बस पर्याय प्रकट नहीं हुई। उस निर्विकल तत्व में रहने की पर्याय प्रकट नहीं हुई, लेकिन वो निर्विकल तत्व तो मेरे पर्याय ज्ञान में है। जय 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 जय। क्या हुआ चेतन? नींद आ रही है। काय की नींद आ रही है? मोह के परिणाम घेर रहे हैं, मिथ्या अज्ञान मानताओं का उपद्रव चल रहा है, नाना प्रकार के अचेतन भाव का ढेर लगा हुआ है। और तारण स्वामी कह रहा है कि तू इन नाना प्रकार की समस्त अवस्थाओं से भिन्न, इन सबसे निर्लिप्त मात्र शून्य बिंदु चेतन मात्र सकता है। अब बता किसकी सुनोगे? अपने अंतर चलने वाले विकल्पों की सुनोगे या फिर तारण स्वामी का उपदेश सुनोगे? वह सुन तो रहे हैं आप और हम, बोल तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन जिस दिन तारण स्वामी के इस उपदेश की, ऐसे महापर्व को देख के, गुरुदेव की इसी अंतर ध्यानस्थ अंतर समाधि को देख के
जिस दिन हृदय से बहुमान प्रकट हो जाएगा कि वास्तव में वो शून्य बिंद, वह शाश्वत, वह वीतराग, वह तिंकोदकीर्ण, वह पूर्ण स्वभाव मेरी ही ध्रुव चेतना है। जिस दिन ये बहुमान आ जाएगा, जीवात्मा तू अपने मुक्ति के मार्ग को पा जाए। नारायण स्वामी ने कितना बढ़िया वस्तु स्वरूप कहा, और उन्होंने 6 द्रव्यों को शून्य कहा, 10 लक्षण को शून्य कहा है, 16 कारण भावना में शून्यता दी उन्होंने पूरी। जब छद्मस्वामी के सूत्र पढ़ो तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाश शून्य, आकाश द्रव शून्य है, विभाव रूप परिणाम नहीं होता। काल शून्य, काल द्रव शून्य है, पर रूप परिणाम नहीं करता। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? धर्म अधर्म शून्य, धर्म चेतन लक्षण में स्वभाव, वो अपने में शून्य है, अधर्म अपने में स्थिर है, शून्य है ना, ये परभाव रूप परिणाम नहीं होते। इसका मतलब, अरे मेरी चेतना, मेरा स्वसमय आत्मा मुझ में वर्त रहा है, इसलिए मुझ में शून्य है। मैं आत्मा अपने अवकाश में, अपने में ठहरा हुआ हूं, आकाश शून्य है। क्यों? क्योंकि मेरा अवकाश स्वयं मेरी अनंत चेतना में। आकाश द्रव शून्य है, धर्म द्रव शून्य है। क्यों? क्योंकि वो चेतन लक्षण में मेरा आत्मा है। अधर्म द्रव शून्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा मन के विकल्प से रहित अपने स्वचेतन शून्य में डूबा हुआ। कहा ना, 10 लक्षण शून्य है, 16 कारण भावनाएं शून्य है, और ज्ञानी आत्म साधक की अंतर अनुभूति में प्रकट हुआ सारा वैभव चैतन्य में, सारी रिद्धि शून्य है। लेकिन भैया किसी को इस शून्यता का स्वाभिमान तो आए, किसी को इस शून्यता की प्रसन्नता तो उत्पन्न हो। वास्तव में तारण स्वामी ने जो दिया है उससे ऊंचा कहीं कुछ है ही नहीं, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके पीछे कुछ नहीं है। तारण स्वामी ने जो अनमोल ये 14 ग्रंथों के रूप में छद्मस्त वाणी में जो अनमोल सूत्र दिए हैं, शून्य बिंद सत्ता का जो वैभव उछाला है भगवान जी, उसकी उस शक्ति की कोई पराकाष्ठा नहीं। लेकिन अपने को विश्वास तो हो। तारण देव के, गुरु महाराज सदगुरुदेव के इस वैभव पे अपने को विश्वास तो, अकाट निष्ठा तो हो। जीवात्मा जब तक अपनी चेतना पे ऐसी गाढ़ प्रतीति नहीं होगी, जब तक अपनी चेतना का ऐसा गाढ़ प्रकाश नहीं होगा, जब तक अपनी चेतना को ऐसे गाढ़ रूप से जगमगाते हुए अपनी ध्रुव सत्ता के सहकार में अनुभव नहीं करोगे, तब तक जीवात्मा ये शून्यता पकड़ में आने वाली नहीं। ये शून्यता मतलब पूर्णता, शून्यता मतलब वीतरागता, शून्यता मतलब केवल ज्ञान, शून्यता मतलब अनंत चतुष्टय। पूर्ण त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही शून्य है। हो रहा है स्वीकार, हो रहा है स्वीकार, हो रहा है स्वीकार, हो रहा है स्वीकार, हो रहा है स्वीकार। तारण तरण देव का ये अनंत शून्य उपदेश स्वीकार हो रहा है। किनारे भैया क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बता रहा है, यह सब ऊपर से जा रहा है। सही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दो रे भगवान आत्मा। गए तारण तरण देव तो अपने अध्यात्मवाणी हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने दर्शन विशुद्धि स्वदर्शनम, अर्थात दर्शन विशुद्धि तब है जब तुम स्वयं के निर्विकल्प स्वभाव, शून्य स्वभाव में ठहरोगे। जब आवश्यक कार्य स्वयं रमण, आवश्यक अपरिहार्य, ये 16 कारण भावनाएं तब है जब तुम अपने निर्विकल्प शून्य स्वभाव में रमण करोगे। तब विनय संपन्नता अर्थात स्वयं के ध्रुव स्वभाव के चरण कमल की सेवा करोगे। तुम्हारा उपयोग जब अपनी निर्विकल्प शून्य समाधि में झुकेगा तब विनय संपन्नता है। अब क्या बोलते हैं, अभीक्षण ज्ञान उपयोग। ये लगे अरे जब ज्ञान उपयोग अपने कमल स्वभाव की निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाएगा, स्वामी रमण करेगा, तब ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। और जीवात्मा यदि ऐसी अंतर ज्ञान में दशा नहीं है तो फिर तो तुम सब कचरा कूड़ा खा रहे। द्रव्य शून्य, 10 लक्षण शून्य है,
16 कारण भावना शून्य, तुम क्रोध से शून्य हो, तुम क्रोध करते ही नहीं, तुम्हारा स्वभाव ही क्रोध नहीं, तुम तो निर्विकल्प आनंद में आत्मा हो, तुम क्यों विकार भाव में अपने आप को देखते हो जी? तुम्हारा स्वभाव आनंद में है, तुम्हारी शक्ति आनंद में है। लेकिन जीव इस शून्यता को, इस समाधि को, तारण तरण गुरु के इस उपदेश को स्वीकार तो करे। जब तारण स्वामी को स्वीकार करेगा और तारण स्वामी के ऐसे महापुरुषार्थ को, ऐसे प्रचंड तेज को स्वीकार करेगा कि वास्तव में मेरे निर्विकल्प सत्तात्म स्वभाव शून्यता के अलावा मेरा और कोई अधिकार ही नहीं, मेरा राइट, मेरा अधिकार मात्र मेरे शून्य बिंदु सत्ता अनंत चतुष्ट स्वभाव पे है, और बाकी तो सब बाहर कचरा पूरा परिणाम है। देखो चलती क्रिया है, पूर्ण अध्यात्म। तारण स्वामी के संपूर्ण उनकी अणुव्रत, उनके महाव्रत, उनके आवृत दशा, उनकी 16 कारण भावनाएं, उनके 6 द्रव, उनके जितने 5 अस्तिकाएं, उनके 27 तत्व, गुरुदेव का जितना भी वैभव है, 10 लक्षण, सारा सारा जो छद्मस्त वाणी से अपन देखते हैं, उन्होंने सब शून्यता में घटाया, सब निर्विकल्प अनुभूति में घटाया जी। भगवान जी अब भी हम पाठ करके ही आ रहे हैं, लेकिन बड़े अध्यात्म वाणी जी हमने विराजमान कर दी है। अब हम ऊपर टॉप फ्लोर पे अशोक चैत्यालय के टॉप फ्लोर पे चर्चा कर रहे हैं। अभी नीचे पाठ हुआ, मंदिर विधि हुई, तो अध्यात्म वाणी सामने ना होने से सूत्र नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए अब आज अभी अभी उन सारे सूत्रों का अंतर अनुभूति में, एक तो महागलती सारण समाज की ये है कि इतना बड़ा पर्व है, आज गिनी चुनी जगहों पे 10-12 जगहों पे सिर्फ पाठ होता है। यदि अपन पाठ करें, खोलें, इसलिए तो आज हमने ऑनलाइन भी चालू करा था, सुबह 7 से 8:30 तक ऑनलाइन पाठ यूट्यूब पे था। जिन्होंने सुना है तो उन्हें पता है कि अभी अभी सूत्र पढ़ के आए थे, गुरुदेव की अनुभूति के अभी अभी ये सूत्र पढ़े थे। लेकिन भगवान आत्मा, अपन जब तारण स्वामी के वैभव को पहचाने तब तो, गुरुदेव के इन ग्रंथों को खोल के देखे तब तो वो शून्यता पकड़ में आए, तब तो वो निर्विकल्पता पकड़ में आए, तब तो तारण स्वामी का ये अनंत वैभव अपने ज्ञान में उत्पन्न हो। अपन तो 47 शून्य से तारण स्वामी को जानते हैं, बुजुर्गों से ऐसा सुनते हैं कि 47 सेकंड तक तारण स्वामी की निर्विकल्प समाधि लगी थी, लेकिन तारण स्वामी ने तो 572 शून्य भी दिए हैं, और हर एक गुण को उन्होंने शून्य से घटाया है। उनके अनंत गुणों में शून्य प्रवेश की शक्ति अथाह है, अनंत है। तारण स्वामी से पूछा कि तारण स्वामी ये शून्य कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था ये 572 शून्य हृदय देख, हृदय में देख, हृदय में देख, हृदय में देख। ये 572 शून्य, ये अनंत गुणों की शक्ति और कहीं प्रकट होने वाली नहीं है, हृदय में देखो जीवात्मा, हृदय में ये अनंत प्रकाश तुम्हें अपने हृदय में दिखाई देगा, तब तुम्हें पता लगेगा। जब तुम्हें पता लगेगा कि कैसा आत्मिक का अमृत वैभव है। अपन तारण स्वामी के ऐसे साहित्य को उठा के तो देखें, गुरु महाराज की इस अनुभूति को सामने रखे तो तारण स्वामी का वैभव पकड़ में आए। तो जब तारण स्वामी का वैभव पकड़ में आएगा तब आएगी महिमा कि तारण तरन जिहाज, ऐसे वीतरागी गुरु हमारे सच्चे गुरु थे। आज उनकी समाधि का पर्व है। आज का दिन सोने के लिए नहीं था, सुबह ध्यान, समायिक छद्मस्मरणि पाणी का पाठ और गुरुदेव की अमृत धारा से जुड़ने का समय। लेकिन भगवान जी सबकी अपनी अपनी होनहार है, सब जीवों की अपनी अपनी रुचि है, सब जीवों का अपना अपना भाव है, और यदि गुरुदेव के मर्म को समझना है, तारण तरण देव के आध्यात्मिक अंतर वैभव को समझना है, तो अपनी अंतर आध्यात्मिक क्रांति को जगाओ और स्वीकार करो कि मैं वास्तव में वो परम शून्य, वो शाश्वत ध्रुव सत्य ही हूँ, जिसका जागरण तारण स्वामी ने करवाया। हमारे अनंत गुण शून्य है, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं कर सकता। हमारी अनंत पर्याय शून्य है, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं हो सकती।
हमारा द्रव शून्य है, मेरा द्रव अन्य द्रव रूप नहीं हो सकता। इस जगत में शून्य के अलावा कोई दूसरी वस्तु ही नहीं। ये सब अतिशयोक्ति नहीं है, परम अकाट सत्य है। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप, एक द्रव दूसरे द्रव रूप, एक भाव दूसरे भाव रूप परिणमन नहीं कर सकता। इस जगत में सर्वमात्र एक सत्ता है, शून्य। और इसको तारण स्वामी ने व्यक्त किया स्वानुभूति में। भगवान आत्मा जब अपन इस स्वानुभूति के महारहस्य को और तारण स्वामी की इस अनमोल धरोहर को जब अपन अपने आत्म अनुभव से ग्रहण करेंगे, तब अपने को तारण स्वामी की शून्य समाधि, इस गुरु पर्वी उत्सव का महत्व आएगा। और जब तारण पंथियों के हृदय में गुरु पर्वी का उत्सव का महत्व आएगा, तब तारण स्वामी का वैभव खुलेगा, उनका साहित्य खुलेगा। और उसके बाद जब तारण स्वामी का साहित्य खुलेगा, तब लोगों को पता लगेगा कि तारण स्वामी क्या थे और वो जगत को क्या देगा। उनके जैसा उपदेश अभी कोई दूसरा, उनके जैसा उपदेशक अर्थात ग्रंथ अभी और कहीं दूसरे नहीं। इसलिए भैया समय की सीमा को पार कर चुका हूं मैं। अंतिम बात कहके आपको और हमें गुरुदेव की अंतर समाधि का बहुमाना है। तारण स्वामी के अंतर प्रकट हुआ ये शून्य बिंद, ये अनंत चतुष्टय का वैभव आपको और हमारी चेतना को भा जाए गुरुदेव की अमृत वाणी, भा जाए तारण तारण स्वामी जी का ये उपदेश, अंतर आत्मा का जागरण हो जाए और हम प्राप्त कर ले गुरुदेव के इन शून्यता के वैभव को, गुरुदेव की इस अनमोल निधि को हम अंतर अनुभव से ग्रहण कर ले। कम से कम ऐसी भावना तो भाव भैया, कम से कम ऐसी अंतर की जागृति तो रखो, कम से कम अंतर दोहराओ तो कि जय शून्य समाधि उत्पन्न सार। हे गुरुदेव, आपका ये अनंत वैभव हमारे अंतर में उत्पन्न हो, जयवंत हो, स्वानुभूति से प्रकट हो। ऐसी जब भावनाएं, ऐसा जब बहुमान, ऐसा जब अतिशय हमारे अंतर में गुरुदेव की अमृत महिमा हमारे अंतर में प्रगटेगी, गुरु पर्वी का उत्सव, गुरुदेव का महत्व हमारे अंतर में जागेगा, तब हमारे जीवन में सहज ऐसी निर्विकल्प पूर्ण सत्ता स्वीकार होगी और मेरा जीव आत्म अनुभूति को प्राप्त करके शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होगा। ऐसी ही सभी जीवों के प्रति मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की सत्य चिन्ह कृष्ण की जय हो, जय हो की जय हो। जय नमो आनंद